वर्तमान में भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र तथा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ग्लोबल साउथ लीडर की भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर है। G20 एक अंतर सरकारी फोरम है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसमें 19 देश यथा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन सम्मिलित हैं। G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन चक्रीय क्रम में सदस्य देशों की अध्यक्षता में आयोजित किए जाते हैं। G20 वैश्विक स्तर पर इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व की 85% GDP अर्थात $75 ट्रिलियन, विश्व व्यापार का 75% तथा विश्व की जनसंख्या के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसलिए और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि विश्व के परमाणु संपन्न देश, संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर प्राप्त देश, बड़े औद्योगिक तथा विकासशील देश सभी इसमें शामिल हैं, जिनके निर्णय संपूर्ण विश्व को प्रभावित करते हैं। G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु अपने सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय, स्थिरता, सतत विकास, वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिमों को कम करते हैं और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करना है। G20 के 2 प्रमुख ट्रैक हैं। प्रथम, सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वित्त ट्रैक, जो आपस में विचार विमर्श करके वैश्विक स्थिरता बनाए रखने हेतु विचित समाधान पर अमल करते हैं। द्वितीय, शेरपा ट्रैक होता है। G20 की कार्यवाही का नेतृत्व शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो वर्ष पर्यंत होने वाली वार्ताओं की देखरेख, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर विचार विमर्श और मूल्य कार्य का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ट्रैकों में कार्य समूह भी होते हैं, जो संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ विशिष्ट विषयों को संबोधित करते हैं। विकास कार्य समूह का उद्देश्य विकासशील देशों, कम विकसित देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के विकास संबंधित विषयों पर चर्चा करना है। विकास कार्य समूह का प्लेटफॉर्म G20 देशों को एक साथ लाकर बहुपक्षवाद एवं ऐसे हल साझा करना है जो विकास को बढ़ावा देते हैं, साथ ही विकास योजनाओं को पुनर्जीवित करते हैं और सतत विकास लक्ष्यों अर्थात SDG की प्राप्ति में सहायता करते हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और यह विगत, वर्तमान व भविष्य के अध्यक्षीय धारकों द्वारा समर्थित है, जिन्हें ट्राइका के रूप में जाना जाता है। वर्तमान 2023 ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। भारत अपनी अध्यक्षता में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की लगभग 200 मीटिंग्स, जो भारत के 50 से अधिक शहरों में 32 विभिन्न कार्य विषयों पर आयोजित की जाएंगी। इसके 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अब तक के सर्वाधिक 43 राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान इसके सदस्य देश भारत की समृद्ध संस्कृति व धरोहर देखेंगे और इसका अनुभव कर पाएंगे। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जो कि पर्यावरण के लिए जीवन पद्धति से निकटता से जुड़ा हुआ है। G20 का भारत का लोगो पृथ्वी गृह को कमल, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, के साथ मिलाता है। यह लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी के जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। G20 सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत के विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अफ्रीकन यूनियन चेयर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कोalition फॉर डिसास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट चेयर भी शामिल है। भारत का G20 के संदर्भ में एजेंडा वित्तीय प्रणाली में समावेशिता, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से बचाव और इन सब से ऊपर यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों की विकास संभावनाएं प्रभावित न हों। इसके अतिरिक्त भारत का यह प्रयास रहेगा कि वैश्विक समुदाय उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विकास को पूरा करने हेतु वित्त का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रखे। भारत की G20 की कुछ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें प्रथम प्राथमिकता हरित विकास, जलवायु वित्तीयन तथा पर्यावरण हेतु जीवन पद्धति के अंतर्गत जलवायु वित्त व टेक्नोलॉजी के साथ संपूर्ण विश्व में विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा संक्रमण को सुनिश्चित करना है। तीव्र समावेशी और लचीली वृद्धि प्राथमिकता के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन, MSME को वैश्विक व्यापार में समन्वित करना, श्रम अधिकारों व श्रम कल्याण को संरक्षित करना, वैश्विक स्किल गैप आदि को दूर करना है। तृतीय प्राथमिकता सतत विकास लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति, जिसमें कि इन्हें वर्ष 2030 तक सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके। चतुर्थ प्राथमिकता तकनीकी परिवर्तन तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण, तकनीक तथा प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे कृषि से लेकर शिक्षा तक ज्ञान को साझा करने में सहायक हो। पंचम प्राथमिकता 21वीं सदी हेतु बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, जिससे इन्हें अधिक उत्तरदायी, समावेशी, समतावादी बनाने के साथ ये बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर सके। महिला प्रेरित विकास प्राथमिकता के अंतर्गत समावेशी विकास के साथ महिला सशक्तिकरण व प्रतिनिधित्व भारत के G20 संभाषणों का प्रमुख केंद्र रहेगा, जिससे महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास और SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नेतृत्व की स्थिति में आगे रखा जा सके। भारत की अध्यक्षता में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक दिसंबर 2022 में मुंबई में आयोजित हुई, जिसमें विकास हेतु डाटा एजेंडा 2030 को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका, हरित विकास में पर्यावरण हेतु जीवन पद्धति को समाहित करना तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न अधिवेशन आयोजित किए गए। इस दौरान G20 के सदस्य देशों ने न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया, वरन गेटवे ऑफ इंडिया व कन्हेरी गुफाओं का भी भ्रमण किया। सांस्कृतिक पहल की श्रृंखला में जन भागीदारी क्रियाकलाप, देश के 75 शैक्षिक संस्थानों के साथ संवाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 100 स्मारकों की G20 लोगों के द्वारा लाइटिंग, नागालैंड में होर्नबिल महोत्सव का प्रदर्शन, उड़ीसा के तट पर सैंड आर्ट द्वारा G20 के लोगों की आकृति का प्रदर्शन आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक का अग्रगामी आयोजन शिलांग में तथा मुख्य आयोजन बेंगलुरु में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें G20 अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि हेतु अंतरिक्ष साझेदारी पर चर्चा मुख्य थीम के संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा। G20 देशों हेतु समावेशी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अधिक अवसरों का सृजन करेगी, जो भविष्य की पीढ़ी हेतु हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाएगा। भारत की अध्यक्षता में पहली बार स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप स्थापित किया गया है, जो विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में इनके द्वारा किए गए नव प्रवर्तनों की भूमिका को सराहता है। भारत का G20 अध्यक्षीय काल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश के रूप में भारत दुनिया को यह दिखा सकता है कि लोकतंत्र एक संस्कृति बन जाने पर संघर्ष की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। यह वर्तमान रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के संदर्भ में विचारणीय है। साथ ही भारत की विदेश नीति वैश्विक सामान्य भलाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। G20 के माध्यम से भारत
इस सिद्धांत को दुनिया की परस्पर संबद्धता से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा आदि के स्थायी समाधान खोजने की दिशा में विस्तार करने का प्रयास करेगा। उत्तराखंड राज्य को भी G20 की बैठकों को आयोजित करने का अवसर मिला है। राज्य G20 की 2 बैठकों 25 से 28 मई तथा 26 से 28 जून 2023 को योग नगरी ऋषिकेश में आयोजित करेगा, जिसमें G20 तथा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस दौरान उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजन स्थलों पर योग एवं पंचकर्म की व्यवस्था की जाएगी तथा इन्हें बढ़ावा देने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। इस कड़ी में G20 के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे और गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे और उसका अनुभव कर पाएंगे। G20 का अध्यक्षीय काल भारत के लिए जहां अनेक पहलुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं इसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। यूरोप में रिसेशन जैसे हालात तथा अमेरिकी फेडरल बैंक की आक्रामक मौद्रिक संकुचन की नीति ब्याज दरों में वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को जन्म देगी, जो नई वित्तीय स्थिरता के जोखिम को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त रूस और यूक्रेन के मध्य लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा व खाद्यान्न की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। यह स्थिति उन देशों के लिए और अधिक चिंताजनक होगी जो इनके शुद्ध आयातक देश हैं। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के साथ वर्तमान जियोपॉलिटिकल जोखिम के बने रहने पर अधिक समन्वित नीतियों का निर्धारण और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस प्रकार भारत की अध्यक्षता के दौरान पहली बार ट्रोइका के 3 विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर G20 के निर्णय लेने में अधिक से अधिक भागीदारी के साथ अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करेंगी, जिससे G20 के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव होगा। अतः G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लंबे समय से चली आ रही विकासशील देशों की विसंगतियों, विशेषतया कृषि व खाद्य सब्सिडी से संबंधित विसंगतियों को दूर करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करेगी।